साथियों, पिछले दो भागों में आपने समझ लिया होगा कि ब्राह्मणों ने विनायक यानी अब के गणेश जी के बारे में कहानियों के माध्यम से कितनी भ्रांतियां फैला रखी है, जिसका आज तक कोई सबूत नहीं मिला। और खुद ब्राह्मण अपना होने का सबूत पिछले 1000 सालों के पहले का नहीं दे पा रहे हैं। असल में विनायक की रचना बौद्धों ने ध्यान प्रक्रिया को विकसित करने के लिए किया था। रिसर्चरों ने रिसर्च करने के बाद जो निर्णय दिया कि बौद्ध ने विनायक की रचना ध्यान के प्रक्रिया को विकसित करने के लिए किया था, किंतु कालांतर में ध्यान की प्रक्रिया ब्राह्मणवाद के कारण पूजा में परिवर्तित हो चुका है। तो आइए जानते हैं रिसर्चरों का सारांश। तो जो भाई पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया था, जिसके लिए उन्होंने 8 तरीके बताए थे। साथ ही उन्होंने सांस पर जागरूकता के आधार पर ध्यान तकनीकी की शुरुआत की थी। यह सभी ध्यान तकनीकी का मूल था, जो बाद में कई सदियों में धीरे धीरे विकसित हुई थी। ध्यान की 112 तकनीकी में से 4 श्वास तकनीकी को 10वीं शताब्दी के अंत में विज्ञान भैरव तंत्र के पहले 4 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तब तक वज्रयान के माध्यम से शिव और शक्ति की अवधारणा हो चुकी थी। यह उल्लेख किया गया है कि भले ही आप किसी एक का पालन करें, इन 4 में से आप मन की वांछित शांति प्राप्त करेंगे और आपको अन्य तकनीकों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। यह 10वीं शताब्दी में ही बुद्ध की शिक्षाओं के महत्व को साबित करता है। बुद्ध ने शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि अगर आप अपने दिमाग को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा। इसलिए उन्होंने सम्यक आहार पर भी जोर दिया, भोजन का संयम से सेवन करना और सही प्रकार का भोजन करने पर भी जोर दिया था। बुद्ध जानते थे कि मानव शरीर और रोग के साथ मुख्य मुद्दा पाचन है और पाचन तंत्र को अच्छी स्थिति में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण था। सभी प्रकार की बीमारियों और भावनात्मक असंतुलन का मुख्य कारण आपकी पेट की आंत का साफ नहीं होना है। अतः जितना हो सके आंत को साफ रखना चाहिए। बुद्ध के जीवित रहते प्राकृतिक औषधियों द्वारा और चिकित्सा विज्ञान का विकास हो रहा था। बुद्ध के बाद शल्य चिकित्सा के साथ साथ चिकित्सा विज्ञान ने ऊंचाइयों को प्राप्त किए और चिकित्सा विशेषज्ञों का भी विकास हुआ। महात्मा बुद्ध के बाद महायान विकसित हुआ। महायान भी विदेशी सांस्कृतिक प्रभावों से प्रभावित था और मूर्तियां बनाने के विभिन्न तकनीकों का भी विकास हुआ। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि सम्राट अशोक के काल में चिकित्सा विज्ञान विकसित हुआ था, क्योंकि शिलालेख में हमें पढ़ने को मिलता है कि सम्राट अशोक ने जानवरों के लिए भी चिकित्सालय बनवाने का आदेश दिया था। उस स्थिति में हम बहुत अच्छी तरह से मान सकते हैं कि अशोक के समय डॉक्टर व सर्जन न केवल मानव शरीर बल्कि पशुओं के शरीर के बारे में भी अच्छी तरह से जानते थे। हम यह भी जानते हैं कि खोजी गई घोवर पांडुलिपि संस्कृत में नहीं बल्कि पाली प्राकृत में 80% और संकर पाली प्राकृत में 20% में लिखी गई है। यह दवा का एक महत्वपूर्ण सबूत है और इस अवधि के दौरान सर्जरी अत्यधिक विकसित हुई थी। बुद्ध की मूर्ति के उपयोग की तकनीकी अशोक काल के बाद बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए विकसित की गई थी। यह एक आदर्श व्यक्ति की मूर्ति का सहारा लेने जैसा था। जब आप सांस की जागरूकता के ध्यान कर रहे हैं तो लक्ष्य बुद्धि की मूर्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए बुद्धत्व प्राप्त करना और बुद्ध के साथ एक होना था, जैसा कि पतंजलि द्वारा बाद के ग्रंथों में कहा गया है, जिसे बुद्ध अन्वोपया कहा करते थे। अन्वोपया का अर्थ है मूल बातों से शुरुआत करना। इस तकनीक को आम लोगों के लिए ध्यान का अभ्यास करने के लिए विकसित किया गया था। दूसरी शताब्दी के बाद विकसित वास्तुकला और कला वास्तुनिष्ठ थी। यह भी लोगों के लिए था। लोगों द्वारा सभी अलंकरण और नक्काशी जो हमें देखने को मिलता है, वह एक स्तूप या गुफाओं की बाहरी परिधीय संरचनाओं पर आधारित है। संदेश दिया गया है कि इन छवियों पर ध्यान केंद्रित करके और इसके दृश्यों के माध्यम से संदेश के सारे सार को समझना और फिर बुद्धत्व की ओर बढ़ने की ज़रूरत है। इस तरह गणेश यानी विनायक का प्रभाव हमें दूसरी से चौथी शताब्दी का मिलता है। यह पहली मूर्ति थी जो हमें अवलोकितेश्वर, जिन्हें ब्राह्मण अपना विष्णु बताते हैं, से पहले 4 भुजाओं वाली मिलती है।
तीसरी शताब्दी कुषाण काल और गुप्त काल से विनायक या महाविनायक, जिसे अब गणेश कहा जाता है, उन्हें विनायक कहा जाता था। इस काल में उनका विभिन्न प्रमाण मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि गणेश की सभी नक्काशी या मूर्तियाँ एक संरचना की बाहरी दीवारों पर या एक भित्ति के आधार पर दर्शाई जाती हैं। यहाँ बुद्ध सबसे ऊपर हैं। यह स्पष्ट इशारा है कि यदि आप बुद्धत्व प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मूल बातों से शुरुआत करनी होगी, जड़ से। जड़ आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, आपके आंतरिक तंत्र को साफ रखता है, जिससे आपका मन शरीर के दर्द या बीमारी की मूल बाधाओं से मुक्त रहेगा। अपने शरीर को स्वस्थ रखने की शुरुआत आपके पाचन तंत्र को साफ रखने और आपकी आंत को साफ रखने से होती है। यहीं पर स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए, सभी बाधाओं को दूर करने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए विनायक, आपके गणेश पहले रूप में आते हैं। यही कारण है कि सभी बाधाओं को दूर करने के लिए, शारीरिक बीमारी और मानसिक अस्थिरता के लिए सबसे पहले विनायक या गणेश की ध्यान की जाती है। इसी ध्यान को ब्राह्मणों ने पूजा करने में परिवर्तित कर दिया है। विनायक या गणेश ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पूजा सभी धर्मों और सभी बुद्धिस्ट देशों में की जाती है, क्योंकि वह मूर्ति हर इंसानों के करीब है। विनायक का ही एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिससे सभी उम्र के लोग पसंद करते हैं, चाहे बच्चे हो, बड़े हो या बूढ़े हों। आप इस आकृति के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, जबकि तथाकथित भगवान या आदर्श मानव आकृति का प्रतिनिधित्व गणेश के किसी भी प्रकार के वर्णन में फिट नहीं होता है। फिर भी हर कोई उनसे प्यार करता है, क्योंकि वह आपके अपने शरीर का एक हिस्सा हैं। और हमारे बौद्ध विद्वान चाहते थे कि हम सभी अपनी बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए अपने शरीर के कुछ हिस्से पर ध्यान करें, लेकिन हमारे शरीर में एकाग्रता की सही स्थिति की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। मूलाधार है, जैसा कि ये इसे कहते हैं। यहाँ से चिकित्सा विज्ञान सामने आया और हमारे बौद्ध विद्वानों ने विनायक के दर्शन के माध्यम से एकाग्रता की सटीक स्थिति स्थापित की थी। तो साथियों, ये थी गणेश जी की कहानी। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल